सभी लोगों को सादर नमस्कार। और सुबह के बज चुके हैं 7:30 और अब मैं बाहर निकला हूँ और ठंडा काफ़ी बढ़ चुका है और अभी धूप हमारे घर तक पहुँची नहीं है। करीब 8 बजे के बाद ही धूप यहाँ तक पहुँच पाएगी। और पहाड़ में आजकल मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन ठंडा बहुत बढ़ गया है। अभी धूप धीरे धीरे से धूप आती हुई और हमारे वहाँ पाला पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे कि हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़ी हो। और चुके हैं सुबह के 8 और अब जा कर के हमारे घर पे भी धूप पहुँच चुकी है हल्की फुल्की। और आजकल मैंने अपने घर पे आकर मैं इस तरह का बैठने वाला बना रखा है। ये आज हम जा रहे हैं जंगल और घर में होनी है कथा, जिसकी लकड़ी थोड़ी सी लकड़ी फाड़ने के लिए हम जा रहे हैं। ये हैं दादा और पीछे से चाचा लोग भी आ रहे हैं। और यहाँ पे ये है चाचा अपने। और गांव में ऐसे ही सामूहिक कार्य किए जाते हैं। यहाँ पे चल रहा है पंप योजना का कार्य और यहाँ से ये पानी जाएगा ऊपर खेतों के लिए। और ये है हमारे यहाँ की मुख्य नदी भद्रवती नदी। और ये है यहाँ का फेमस तालाब जो है डैम जिसको बोला जाता है। यहाँ पे डैम बना हुआ था बहुत पहले। उस टाइम सीमेंट की क्वालिटी ऐसी होती थी कि यहाँ से सारे पाइप तो गुम हैं। करीब 50 साल पहले की ये योजना बनी हुई है। और हमारे बूबू जी बताते हैं कि वो उस टाइम युवा अवस्था में थे और जब वो ये बना था, लेकिन ये अभी भी ऐसा मौजूद है। 16 उडियार बोलते हैं इसको। और यहाँ से अंदर जाने का है इसमें रास्ता। और हमारे यहाँ के लोग कई बार गए हैं लेकिन आजकल ये रास्ता थोड़ा सा बंद भी पड़ चुका है। और क्योंकि शायद यहाँ कोई जानवर भी आजकल नहीं रहता है। और काफ़ी लोग यहाँ पहले गए हुए हैं और आजकल तो अब कोई नहीं जाता क्योंकि इस तरह का रिस्क आजकल के लोग नहीं लेते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं चूंगघटन और काफ़ी ठंडा ये इलाका है। धूप भी कम आती है यहाँ। और यहाँ से उधर को शिराण बोलते हैं हमारे यहाँ पहाड़ी भाषा में शिराण। और साइमण में मैर जून घटना भ्यो जैसा कही जामा पहाड़ी भाषा में। और काफ़ी बड़ी खाई यहाँ पे है। ऊपर से अगर कोई गिर गया तो बचने का कोई चांस नहीं है। और इसका नाम जून घटन इसलिए पड़ा है कि पहले से यहाँ पे 2 घट थे और हल्का सा अवशेष यहाँ पे उस शायद गूल है यहाँ पे जिसमें पानी आता होगा। और ये है वो गूल टाइप का जो दिख रहा है। और तभी इसका इस इलाके का नाम चूंगघटन पड़ा। पहले से लोग घट का पिसा हुआ आटा खाते थे और तब चक्की का प्रचलन नहीं था। फिर धीरे धीरे चक्की आई। अब आजकल छोटे छोटे चक्कियाँ आ चुकी हैं। हर लोग अपने अपने घरों में उसको रखे हुए हैं। और मैं काफ़ी समय के बाद आज जंगल की ओर आ रहा हूँ और इस नदी की ओर भी काफ़ी समय के बाद आ रहा हूँ। नदी का पानी एकदम ठंडा है और आजकल 1-2 मिनट भी पानी में नहीं रहा जा सकता। और नदी को पार करने के लिए इस तरह से लोगों ने पत्थर रखे हुए हैं। इस तरह से पत्थरों के जरिए हम लोग इस नदी को। और यहाँ पे हमारे वहाँ के घसारी लोग बैठे हुए हैं जो सुबह जंगल की ओर जाते हैं अपने गाय बकरियों को लेकर के और फिर शाम होते ही घर को आ जाते हैं।
और है ये है हमारे वहाँ का उखैया पथरोट, इसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है। और माना जाता है कि कोई हमारे वहाँ के लोग उनको पैग बोलते थे। कोई पैग आए थे बल यहाँ, और उन्होंने इनमें छोटे छोटे ओखल टाइप के बना करके यहाँ पे ओखल कूटा करते थे, और तब से इसका नाम उखैया पथरोट पड़ गया है। ये है हमारे इलाके का मिनी नैनीताल, और काफ़ी बड़ी प्राकृतिक झील यहाँ पे बनी हुई है। इसको हमारे वहाँ कहते हैं थुकलिया ताल, और काफ़ी गहरा ये तालाब है। मैं हूँ टुटिया पगड़ के आसपास, और यह है हमारे यहाँ जंगल, काफ़ी घना चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है जंगल। और यहाँ से नीचे के इलाके को बोला जाता है शिरौट। और हाँ, शिरौट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ धूप नहीं आती है, जिस कारण उस एरिया को शिरौट बोला जाता है। यह है ढुटिया ताल हमारे यहाँ का, और ढुटिया ताल इसलिए नाम पड़ा है कि हमारे पहाड़ों में पहले से ढूट होता था। ये उसी के आकार का होने के कारण इस तालाब का नाम ढुटिया ताल पड़ा है। ये काफ़ी गहरा है ये भी तालाब, और मैं तो अभी एक कोने पे हूँ इसका। काफ़ी लंबा भी है ये, करीब 50 मीटर के आसपास का ये तालाब है, और काफ़ी गहरा एक पेड़ भी टूट करके इसमें गिर रखा है। और आजकल थोड़ा इसकी गहराई कम हो रखी है, क्योंकि इसमें चातुर्मास में शायद मिट्टी आके रुकी है इसमें। और ये है इसका सबसे गहरा पॉइंट है यहाँ ऊपर जो दिख रहा है, ये है ढुटिया ताल, है थुकलिया ताल। यहाँ पे थोड़ा सा झरना जैसा भी बना हुआ है, और ये काफ़ी गहरा ये तालाब है। और इसमें लोग आजकल नहाने के लिए गर्मियों के टाइम पे बहुत लोग आते हैं, जंगल पार्टी वगैरह करने के लिए। और काफ़ी गहरा ये तालाब है, मैं इसके एक कोने से दिखा रहा हूँ। नदी के दूसरी ओर पहुँच चुका हूँ। काफ़ी साफ पानी है यहाँ का, और जंगल के बीचों बीच ये तालाब, और बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ अगल बगल में। और यह है यहाँ का चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ ये क्षेत्र। थुकलिया ताल भद्रवती नदी पर बना हुआ ये नदी शिवजी के चरणों से होते हुए आती है मणगुपेश्वर। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा तालाब है, और काफ़ी गहरा भी है। और यहाँ गर्मियों के टाइम पे जंगल में, क्या गांव में भी भालू का आतंक छाया हुआ है। चारों तरफ जंगली जानवरों का आतंक फैला हुआ है, कहीं पे बाघ, कहीं पे भालू। और इस बीच हम आए थे आज लकड़ी फाड़ने के लिए जंगल में, क्योंकि हमारे पहाड़ों में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो पहले लकड़ी फाड़े जाते हैं। अब घर में होनी है कथा। आ चुके हैं अब वापस, और हमने अपना पहला स्टॉप ले लिया है यहाँ पे इटागाड़ पुल के आसपास। और यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे हैं सभी लोग। यह है पुल।